औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया, क्या गैर अल्लाह से मदद मांगना जायज़ है और गैर अल्लाह की हकीकत क्या है। गैर अल्लाह का आज सोशल मीडिया पर बड़ा ही रोला बना हुआ है। हर बंदा गैर अल्लाह की रट लगाए बैठा है और कुरान की आयतें सुना सुना कर लोगों को गुमराह कर रहा है। इस तरह गुमराह करता है कि उस आयात की गलत तावीलात करता है। और जैसा कि कुरान ने फरमाया, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। कुरान बहुत लोगों को गुमराह कर देता है। कल को ये कहे कि साईं कह रहे हैं कुरान गुमराह, कुरान फरमाता है कि कुरान गुमराह करता है। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, और बहुत लोगों को ये हिदायत देता है। और गुमराह किनको करता है? इल्लल फासिकीन, जो झूठ बोलते हैं, जो फिस्क व फजार फैलाते हैं, जो लोगों में शर फैलाते हैं, कुरान उनको गुमराह कर देता है। ये अल्लाह के सिवा का बड़ा रोला बना हुआ। दरअसल ना लोग अल्लाह के सिवा की यानी गैर अल्लाह की हकीकत को नहीं समझ सके। अब अगर हम गैर अल्लाह को देखते हैं तो एक हदीस शरीफ में आता है कि मेरे और आपके प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काबे को देखकर जो दुआ की जाए कबूल हो जाती है। अब काबा वो तो चार दीवारी है, पत्थरों से बनाया गया। अब दीवार को देखकर, आखिर दीवार तो गैर अल्लाह है, दीवार को देखकर अल्लाह से मांगा जाए तो दुआ कबूल हो जाती है। तो ये गैर अल्लाह, और फिर हाजर अस्वद साथ, वो भी गैर खुदा है, तो उसको बोसा लेने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अगर दीवार को देखकर जो अल्लाह के नबी ने बनाई हो, जो दुआ की जाए अल्लाह कबूल फरमा सकते हैं। अगर अल्लाह के पसंदीदा बंदे को, बशर को, किसी कामल वली को देखकर दुआ की जाए तो क्यों कबूल नहीं होती? काबा गैर अल्लाह नहीं है, मैं बता दूं। लोग, अब मैं ये आपके आगे सवाल रखता हूं कि गैर अल्लाह की रट लगाए ना, है तो फिर काबा भी गैर अल्लाह जिसके हम गिरद चक्कर लगाते हैं। तो कह देते नहीं ये तो रसूल का हुक्म है। रसूल का हुक्म है तो रसूल भी तो चक्कर लगा रहे हैं। रसूल अल्लाह ने भी तो खाने काबे का चक्कर लगाया है और खाने काबे को देखकर दुआ मांगी है और हजर अस्वद को चूमा है। हम सब के तो ये बात कह देते हैं कि हजर अस्वद को चूमना जो है ये गुनाहों को माफ करता है, चूमना चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया, तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे मेरे नबी ने चूमा। तो नबी से भी कभी पूछे, या रसूलल्लाह, हजरत उमर ने, या हम तो इसलिए चूमते हैं कि आपने चूमा, पर आपने क्यों चूमा? रसूलल्लाह आपने क्यों चूमा? आखिर तो वो गैर अल्लाह था। तो रसूलल्लाह ने उसकी एक तरह की ताजीम की, तो गैर अल्लाह नहीं था, वो गैर अल्लाह नहीं था जिसको रसूल पसंद कर ले। अब गैर अल्लाह की हकीकत को समझे, ये गैर अल्लाह की हकीकत को नहीं समझा गया। इसीलिए आज उम्मत में इंतशार फैलाने वाले लोगों ने हर तरफ रट लगा दी। कोई कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह से मदद मांगना हराम है, कोई कहता है मौला अली से मदद मांगना हराम है, कोई कहता है गौसे पाक या अल्लाह के वलियों से मदद मांगना हराम है, जबकि यह बिल्कुल गलत बात है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह मदद नहीं कर सकते, याद रखें, तो यह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन है, यह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुस्ताखी और बेअदबी है। क्यों? इस वजह से आज उम्मती उम्मती का मदद कर सकता है, उम्मती उम्मती की मदद कर सकता है, उम्मती रसूल की मदद कर सकता है, बंदा खुदा की मदद कर सकता है। जैसा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ मेरे बंदो तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह बंदे से मदद मांगता है और बंदे अल्लाह की मदद कर सकते हैं, बंदे रसूल की मदद कर सकते हैं। और ये कह देना रसूल मदद नहीं कर सकता, और ये भी मैंने कई लोगों से सुना जी वो किसी तरह की भी मदद नहीं कर सकते। तो मैंने उस बंदे से पूछा, यार तू हर तरह की मदद लोगों की करता है, पैसों से भी करता है, अपनी दुआ से भी लोगों की मदद करता है। जी मैं दुआ करता हूं लोगों के काम हो जाते हैं, जी दुआ में तो बड़ी, तो मैं माल से भी खिदमत करता हूं, मैं ऐसे भी खिदमत। अच्छा, तेरी मदद दुनियावी भी जायज है, दीनी भी जायज है, वास्ता बिल वास्ता, हर लिहाज से तू मदद कर सकता है। अजीब इंसाफ, अजीब बात है, इंसाफ इधर करना चाहिए। ये जो लोग रट लगाकर बैठे कि रसूल अल्लाह मदद नहीं कर सकते, जबकि आप खुद इकरार करते हैं हम लोगों की मदद करते हैं। तो रसूल अल्लाह को हर तरह की मदद के ये मुनकर है, यानी माज़अल्लाह ये रसूल अल्लाह को अस्तगफिरुल्लाह अपने से भी कमतर जान रहे हैं। ऐसे लोग भी मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, ये गैर अल्लाह का ये धावा बोलकर लोगों को कुरान की वो आयात सुनाते हैं जो मुशरिकीन मक्का के लिए उतरी थी। तो वो मुसलमानों के औलिया पर, अहले बैत पर, सहाबा पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर लगा देते हैं। बेशक ये बिल्कुल ये लोग तौहीन रिसालत कर रहे हैं,
तौहीन अहले बैत कर रहे हैं, तौहीन औलिया अल्लाह कर रहे हैं कि मुशरकीन मक्का वाली आयात वो लगा रहे हैं मुसलमानों पर और मुसलमानों के बरगजीदा औलिया पर। कुरान हमें क्या फरमाता है? कुरान मजीद में सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नल्लाह मौलाहु, बेशक अल्लाह भी मददगार है, व जिब्रीला, और जिब्रील भी मददगार है, और मोमिन सालिहीन भी मददगार हैं, और फरिश्ते भी मददगार हैं। यहां मौला से मुराद मदद है, यहां मौला से मुराद दोस्त नहीं लगे लिया जाएगा, ये याद रखें, क्योंकि अल्लाह को डायरेक्ट अपना दोस्त कहना ये बिल्कुल नहीं बात सही। ये तो मर्तबा है दोस्ती का जब अल्लाह ताला बंदे को देता है। और फरिश्तों को कहना, यहां पर जब मददगार के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ। फिर अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वलिल मुमिनीना, बेशक अल्लाह वली है। यहां पर वली से मुराद मददगार है। सब उलमा ने लिखा वली से यहां मुराद मददगार है, कोई और नहीं कोई लगाया जा सकता। और व रसूलहु, उसके महबूब भी मददगार है, वल मुमिनीना, और नेक लोग भी मददगार है, यानी औलिया भी मददगार है। अल्लाह के इज़्न से सब मदद करते हैं। तो मदद अल्लाह भी कर सकता है, उसकी अता से उसके रसूल भी कर सकते हैं, अहले बैत औलिया भी मदद कर सकते हैं। और ये मदद का पूरा कुरान और हदीस भरा पड़ा है कि कैसे रसूल अल्लाह ने उम्मत की मदद की। आज मैं तो हैरान हूं जो लोग ये बात कह रहे हैं रसूल अल्लाह मदद नहीं कर सकते। वो आला हजरत अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, कहते हैं आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। यानी आज तू कह रहा है मदद नहीं मांगनी, आज तू कह रहे रसूल अल्लाह से पनाह नहीं मांगनी, तो क़यामत के दिन तूने मांगनी है। जैसा कि हदीसों में आया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन हर बंदा कहेगा अश-शफ़ाअतु या रसूल अल्लाह, अल खलासु या रसूल अल्लाह, अल मुशफ़्फ़अु या रसूल अल्लाह, अल मुस्तगासु या रसूल अल्लाह, अल मुस्तआनु या रसूल अल्लाह, मेरी मदद करे रसूल अल्लाह, आप कहाँ हैं? अब रोजे माशर इतना बड़ा होगा, तो इतने बड़े में जब वो कहीं भी रसूल अल्लाह को पुकारेगा, रसूल अल्लाह को उसकी आवाज सुनाई देगी और रसूल अल्लाह उसकी तरफ दौड़ते पलक झपकने से पहले पहुंचकर उसकी मदद करेंगे। अल मुशफ़्फ़अु या रसूल अल्लाह, मेरी सिफारिश करें या रसूल अल्लाह, आगिसनी या रसूल अल्लाह, मेरी फरियाद के लिए पहुंचे ये रसूल अल्लाह। तो हदीसों में आते हैं रसूल अल्लाह भागते हुए हौज़े कौसर का प्याला लेकर आएंगे। यार ये अजीब बात नहीं है? दुनिया में तुम उस नबी को बेख्तियार कहते रहे, ये वो सुन नहीं सकता, वो आ नहीं सकते, वो मदद नहीं कर सकते, वो कब्र में चले गए। मैदान माशर में जाकर तूने सुनने वाला भी बना दिया, मदद करने वाला भी बना दिया, अल्लाह से छुड़वाने वाला भी बना दिया। तो अगर जो क़यामत के दिन मदद कर सकता है वो आज मदद क्यों नहीं कर सकता? जो पैगंबर क़यामत के दिन पनाह दे सकता है वो रसूल खुदा आज पनाह क्यों नहीं दे सकते? हैरान हूं, सिर्फ एक हठ धर्मी है, रसूल अल्लाह से बुग़्ज़ है, मौला अली से बुग़्ज़ है, अहले बैत औलिया से बुग़्ज़ है। इस बुग़्ज़ की आग में जलकर ये लोग गैर अल्लाह की पट्टी पढ़ाते हैं लोगों को। जी ये देखो जी आपने गैर अल्लाह कोई नहीं है, याद रखें। हर वो चीज गैर अल्लाह है जो अल्लाह की ना हो सके, यानी जो अल्लाह की नहीं बन सकी, जो अल्लाह की ना बन सके वो गैर अल्लाह। अच्छा, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के थे या नहीं थे? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, महबूब है, नूर है, तो रसूलुल्लाह भी अल्लाह के हैं। अली जुन वली अल्लाह, अली भी अल्लाह के हैं। गौसे जली, गौसे पाक अल्लाह के हैं। दाता अली, हजवेरी, सुल्तान बाहू, बाबा फरीद, सब किसके हैं? अल्लाह के हैं। तो ये गैर अल्लाह नहीं है, ये गैर अल्लाह को बिल्कुल जहनों से निकाल दें। वो चीज गैर अल्लाह है जो अल्लाह की नहीं हो सकी, जैसा कि मुशरकीन मक्का के वो बुत थे और उनके जो बड़े थे वो अल्लाह से नहीं बन सके, अल्लाह के वो फिरौन, नमरूद वगैरह, और जो उनके वो बुत थे, तो इनको गैर अल्लाह कहा गया है, जो अल्लाह के ना हो सके, जो अल्लाह के दुश्मन हो। औलिया अल्लाह गैर अल्लाह नहीं होते। मोहम्मद रसूलुल्लाह को गैर अल्लाह ना कहें, यह तौहीन रिसालत है, गुस्ताखी है रसूल अल्लाह की। तो पहले हकीकत जानिए, गैर अल्लाह, अगर आप कहते ना गैर अल्लाह, जी जिसके ऊपर गैर का नाम लग जाए वो भी गैर अल्लाह, चाहे वो मदद है या कोई भी चीज है, तो मेरे भाइयों फिर खाना काबा में चले जाए ना, तो जिस भी दरवाजे से बैतुल्लाह में दाखिल होंगे ना, तो दरवाजे के ऊपर लिखा होता है बाबे अब्दुल अजीज। मैंने खुद देखा, बाबे अब्दुल अजीज। अब अल्लाह के घर का दरवाजा, बाहर लिखा है अब्दुल अजीज का दरवाजा,
बाब फहद, फहद का दरवाजा, बाब सुलेमान, सुलेमान का दरवाजा, बाब अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का दरवाजा, बाब शाह फैसल, फैसल का दरवाजा, दरवाजे अल्लाह के घर के। तो लगा क्या है इनके नाम। मक्का में चले जाए, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद उमर, मस्जिद उस्मान, मस्जिद आयशा, मस्जिद बिलाल, मस्जिद निमरा, ये सब गैर अल्लाह है। अब कुरान कहता है अन्नल मसाजिदुल्लाह, बेशक मस्जिद अल्लाह के लिए है। अब जो चीज अल्लाह के लिए है गैर अल्लाह का नाम लगाए तो मेरे भाई ये गैर अल्लाह नहीं होता। कोई बंदा अपना नाम अजीज रख ले, कोई बंदा अपना नाम शकूर रख ले, कोई बंदा अपना, तो इसका मतलब ये नहीं हम कहेंगे वो अल्लाह का शरीक बन गया है या वो बंदा गैर अल्लाह बन गया है। उसका नाम रहमान अली है, उसका जो रहमान तो अल्लाह का नाम है यार। उसका नाम करीम है तो करीम तो अल्लाह का नाम है यार। एक बंदे का नाम रहीम है, रहीम तो अल्लाह का नाम है। तो ये बंदा फिर अल्लाह की जिद हुआ? नहीं, वो अल्लाह का हो गया है, इसलिए मुसलमान होकर नाम ये रखा है। वो रसूल का भी हो गया, उसको हम गैर अल्लाह जो शिरक के जुमरे में नहीं लाएंगे। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें, ये पट्टी उतारें जो औलिया अल्लाह के बुग़्ज़ की, और ये जो औलिया अल्लाह का बुग़्ज़ आज शर पसंद मौलवी हमारे दिलों में डाल रहे हैं, इसको जरा निकाल लें। औलिया अल्लाह की हकीकत जाने बगैर किसी भी अल्लाह के वली पर अगर आप एतराज करते हैं, याद रखें कुरान और हदीस का ये फैसला है, जो औलिया अल्लाह का मुनकर है वो काफिर है, वो कुफर करता है। औलिया अल्लाह का मुनकर जो हो, और औलिया अल्लाह का जो मुनकर वो कुफर करता है। और औलिया अल्लाह को डिसाइड करना, ये मैं इसको औलिया मानता उसको नहीं मानता, ये मेरी और तेरी बात नहीं है। वा तो इज्जु मन तशाउ वा तो जिल्लु मन तशा बियादिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसको चाहे जिल्लत दे। अब जिन लोगों को अल्लाह ने इज्जत दी है ना, तो मान दातारी हजवेरी को इज्जत दी है, और रोजाना 1 लाख बंदा, आम दिन की बात कर रहा हूं, 1 लाख बंदा रोजाना दाता साहब सलाम करता है। 70,000 बंदा बाबा फरीद रोज सलाम करता है। 95,000 बंदा रोज सुल्तान बाहू को सलाम करता है। ये इज्जत किसने दी है? अल्लाह ने। तू कहता है मैं उनको मानूंगा जिनको मेरा दिल करे, नहीं, ऐसे बात नहीं होगी। ये सिर्फ हट दरमिया झूठ है, तेरा बुग़्ज़ औलिया है, तेरे दिल में नफाके अहले बैत है कि तू उनको नीचा गिराने की कोशिश करता है, सिर्फ गैर अल्लाह की। वो जो तुझे एक गैर अल्लाह की रट तेरे अंदर तोते की तरह लगा दी गई है, और तू तोते की तरह लगा हुआ है, गैर अल्लाह गैर अल्लाह। दरबार पे चला गया गैर अल्लाह, मौला अली को पुकार लिया गैर अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मांग लिया गैर अल्लाह। सब झूठ है। जो बंदा ये बात भी करता है गोया वो तौहीन रिसालत, तौहीन अली मुश्किल कुशा कर रहा है। तो मेरे भाइयों, गैर अल्लाह जो अल्लाह का ना हो सका हो, और हम कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के महबूब हैं। अली जिन वली अल्लाह, अली अल्लाह के वली हैं। गौसे पाक वली अल्लाह, सुल्तान बाहू वली अल्लाह, हम इनको अल्लाह का दोस्त मानकर मदद मांगते हैं। ये लोग अल्लाह के दुनिया में कारिंदे हैं, अल्लाह के दुनिया में नुमाइंदे हैं, अल्लाह के दुनिया में जानशीन है, अल्लाह के दुनिया में खलीफे हैं। ये दुनिया में अल्लाह की मदद बंदों तक पहुंचाते हैं। इनकी मदद अल्लाह ही की मदद है, क्योंकि ये अल्लाह ही के अता किए हुए मसनदों पर जलवा फिरोज है, और इनकी मदद हकीकत में खुदा ही की मदद है। गैर अल्लाह की रट को बंद करे और हकीकत को जाने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, पंजतन पाक हो, गौसे आजम हो, बाबा फरीद हो, सुल्तान बाहू हो, मेरे मुर्शद हो, वो सब अल्लाह के महबूबुल्लाह, हिजबुल्लाह, अहलुल्लाह, सब अल्लाह की जमात के बंदे हैं। इनको गैर अल्लाह कहकर तौहीन रिसालत करके अपने ईमान का बेड़ा गर्क ना करें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।